हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक यानी बाल विकास का। इसमें हम देखेंगे शेषावस्था, बेबीहुड, ये इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने पार्ट 1 करा दिया था, जिसमें हमने देखा था शेषावस्था होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसमें जो विकास होते हैं उसमें हमने क्रियात्मक विकास को देख लिया था। आज जो हम देखेंगे इसमें हम संवेगात्मक विकास किस तरीके से बच्चे में होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास हो गया, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये जो क्लास है शेषावस्था की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं होम साइंस में। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरी देखिएगा। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं। जो शेषावस्था होती है, पहले हम ये जान लेते हैं, शेषावस्था जो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शेषावस्था होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हरलॉक के अनुसार 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे संवेगात्मक विकास। क्रियात्मक विकास हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, तो ये है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं बच्चा देने लगता है कब से? जन्म के समय से ही। ठीक है, जन्म के समय और कोई ऐसा संवेग बच्चे में नहीं पाया जाता। बच्चा जो होता है खामोशी की अवस्था में होता है, आप देखेंगे, लेकिन उसमें भय रहता है। कैसे? जब बच्चे को जब अचानक से तेज आवाज आती है या सहारा छिन जाता है, बच्चा क्या होता है, अचानक से डर जाता है, आपने देखा होगा। तो ये जो प्रवृत्ति है बच्चे में जन्म से ही पाई जाती है। आगे बात करेंगे संवेगों का विकास कब किस माह में होता है या किस साल में किस तरीके से होता है। तो संवेगों के विकास की यदि बात करें, 6 माह में दुख के 3 विभिन्न रूप देखे जाते हैं। ठीक है, 6 माह में इसमें भय है। ठीक है, एक तो भय होता है कि बच्चा अचानक से तेज आवाज से डर जाता है, सहारा छिन जाता है, तो ये जो भय है ये जन्म से ही बच्चे में देखा जाता है। लेकिन ये जो भय है ये 3 माह के पश्चात देखा जाता है। ठीक है, 3 माह के पश्चात भय की अवस्था बच्चे में देखी जाती है। तीव्र आवाज होने पर देखा जाता है, या उसे कोई दर्द होता है तो देखा जाता है, तो या फिर ऊंचे स्थान का भय भी उसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे में ये देखा जाता है। क्रोध देखा जाता है 6 माह के पश्चात। डिस्गस्ट यानी जुगुप्स देखा जाता है 6 माह के पश्चात बच्चे में। ये जो संवेग हैं ये देखे जाते हैं। आगे बात करेंगे प्रसन्नता की। यदि बात करें तो 12 माह में प्रसन्नता बच्चे में देखी जाती है। वो जो प्रसन्नता प्रकट करता है वो 12 माह में प्रसन्नता प्रकट करने लगता है, उल्लास और स्नेह। 18 माह में शिशु अपना स्नेह अन्य बच्चों के प्रति भी प्रकट करने लगता है। कब करने लगता है? 18 माह में। ठीक है, देखा जाता कब से है? 12 माह में ये प्रसन्नता में स्नेह देखा जाता है, लेकिन 18 माह के पश्चात शिशु अपना स्नेह अन्य बच्चों के प्रति भी प्रकट करने लगता है। 18 माह में बच्चे में जेलसी देखी जाती है। 24 माह में हर्ष यानी जॉय, यानी कि 2 साल में ये भी संवेग देखा जाता है बच्चे में। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के आपके बनते हैं। जिज्ञासा, यह जो संवेग होता है पहले वर्ष के अंत से ही आरंभ हो जाता है। क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों में, जिज्ञासा। ठीक है, कैसे उत्पन्न होती है कि बच्चा कोई चीज देखता है, ठीक है, कोई वस्तु नई वो देखता है, उसे जानने की उसमें प्रवृत्ति होती है कि वो चीज है क्या। तो इस तरीके से उसमें क्यूरियोसिटी पाई जाती है। फिर आगे देखेंगे भाषा की अवस्थाएं। भाषा का विकास किस तरीके से, भाषा का विकास की यदि हम बात करें तो भाषा की अवस्थाएं 2 तरीके से इसमें देखा गया है। एक होती है वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार, दूसरी है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। तो ये 2 तरीके से जो भाषा विकास की अवस्थाएं ये देखी जाती हैं। इनको हम देखेंगे किस तरीके से बच्चे का भाषा विकास होता है। तो इसमें है वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। ठीक है, ये जो प्रकार हैं आपके कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेता है, पूछा भी गया है जीआईसी के एग्जाम में, सीक्वेंस पूछ लिया गया था। तो पहले क्या आता है? क्राइंग, दूसरा आता है कूकना या कूइंग एंड बबलिंग,
ठीक है। हाव भाव ये क्या है, सीक्वेंस से ही आपको याद करने हैं, इसी तरीके से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सीक्वेंस इनका। साथ ही साथ इनको हम जानेंगे ये होते क्या हैं, किस तरीके से भाषा का विकास होता है। वाणी पूर्व, जब बच्चे को बोलना नहीं आता, ठीक है। वाणी पूर्व से मतलब है जब बच्चे को बोलना नहीं आता उस टाइम पे वो कैसे अपनी मतलब अभिव्यक्त करता है अपने संवेगों को या जो भी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहला है क्राइम, ठीक है। क्राइम, जन्म के पश्चात ही रोने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है बच्चे में, आपने देखा होगा जन्म के पश्चात ही क्या करता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। प्रथम 2 सप्ताह में रोना पर्याप्त अनियमित रहता है। प्रथम 2 सप्ताह में बच्चे का जो रोना है वो अनियमित रहता है, लेकिन तीसरे सप्ताह में रोने में कमी पाई जाती है, ठीक है। तीसरे सप्ताह में रोने में कमी पाई जाती है, यानी शेष अवस्था में। 3 से 4 माह का जब बच्चा हो जाता है, रात को रोना तथा रात को नींद से उठना कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा नवजात अवस्था में होता है, रात को ज़्यादा रोता है, रोता भी है और नींद से उठता भी है, जागता है। लेकिन 3 से 4 माह में क्या होता है, रात को रोना और रात को नींद से उठना भी उसमें कम हो जाता है। 1 माह का बालक होने तक उसमें रोते समय उसके आंसू नहीं आते हैं, ठीक है। 1 वर्ष तक जब वो रोता है तो रोते समय उसके आंसू नहीं आते हैं। ये आपका क्राइम होता है। कूकना, क्राइम का मतलब है, देखिए यहाँ पे जो बच्चा अपना मतलब उसे बोल नहीं पा रहा है लेकिन वो रो रहा है और रो के अपनी जो उसे बातें प्रकट करनी है, उसे खाना खाना है, भूख लगी है तो भी वो रो रहा है, ठीक है। उसे कोई चीज़ चाहिए तो भी वो रो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो भी वहाँ पर बच्चा रोता है। तो इस तरीके से वो प्रकट करता है अपनी बातों को रोकर। दूसरा है इसमें कूकना या फिर बबलाना। कूकना बबलाना इनको हम देखेंगे तो प्रथम माह में ही बालक रोने के अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकालना सीख जाता है। अलग अलग से कुछ ध्वनियां वो निकालता है रोने के साथ साथ, इसे हम कहते हैं कूकना। प्रथम माह में शिशु के मुंह से अचानक रोने के अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकल आती है। इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न होने लगे तो इसे क्या कहते हैं, कूकना या कूइंग कहलाता है। दोनों ही आप शब्द याद रखिएगा, कूइंग भी और कूकना भी, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाते हैं। वहाँ कूकना न लिखकर कूइंग लिख देगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ अन्य ध्वनि बबलाने में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि बबलाना क्या होता है, कूकना तो हमने समझ लिया कि रोते रोते अचानक कोई ध्वनि प्रकट हो गई, वो क्या है, वो आपका कूकना कहलाएगा। लेकिन बबलाना क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा 6 से 8 माह में निरंतर वृद्धि इसमें होती है। बच्चा कैसे करता है, दा दा मा, ये सब कब देखा जाता है, 2 माह में, ये 2 माह पश्चात ये जो स्थिति है ये देखी जाती है। लेकिन 6 से 8 माह में इसमें वृद्धि हो जाती है। हाव भाव की यदि बात करें तो हाव भाव की जो हलचल है, हलचल से भाषा को प्रतिस्थापित करना, यानी कि अपने हाव भाव के द्वारा बच्चे को बताना कि उसे भूख लगी है या उसे पानी पीना है या उसे खाना खाना है या उसे कोई चीज़ चाहिए, तो वो हाव भाव के द्वारा प्रकट करता है। किस तरीके से, तो यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ हाव भाव और उसके अर्थ दिए हुए हैं। मुंह से भोजन निकालना, तो कब करता है ऐसा बच्चा, जब उसकी भूख मिट जाती है, ठीक है। होठ वह जीभ चलाना, जब भूख होने पर वो क्या करेगा, होठ वह जीभ चलाता है। अपरिचित व्यक्ति को देखकर दूर भागना, डरना यानी डर जाना, ठीक है। माता पिता या किसी अन्य परिचित को देखकर हाथ पैर फैलाता है बच्चा, तो वो गोद में आने की इच्छा करता है। देखिए ये यहाँ पर मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तो आपको यहाँ से पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये तो फिर भी शायद आपको ईजी लगे, लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पर हम नहीं करवाते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरी चीज हम देखेंगे वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। यहाँ पे हमने 2 तरीके की भाषाओं को देखा। एक तो होती है कौन सी, वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। वाणी पूर्व यानी जब उसे बोलना नहीं आता तब वो जो प्रकट करता है, कैसे रोकर, बबलाकर, कूकना या फिर हाव भाव द्वारा, तो वो प्रकट करता है, वो आएगा वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकारों के अंतर्गत। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां जब वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि वास्तविक भाषा यानी कि इसमें आएगा पहले आपका शब्दावली, वोकेबलरी, ठीक है। 1 वर्ष की भाषा में बालक की जो शब्दावली है उसमें 3 शब्द होते हैं, ठीक है। 1 वर्ष तक जब बालक बोलता है या कोई भी शब्द बोलेगा उसमें 3 शब्द होते हैं। यहाँ पर आयु दी हुई है और यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। 0 से 8 माह का बच्चा होगा, कुछ नहीं बोल पाता है, आपको भी पता है, ठीक है। और 10 माह तक होते होते एक कोई वो शब्द बोलने लग जाता है।
फिर 1 साल का जब वो हो जाता है तो 3 शब्दों की कोई शब्दावली वो बोलता है जिसमें 3 शब्द हो, ठीक है। 1 से 3 का जब हो जाता है तो 10 शब्द वो बोल सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर आगे देखेंगे भाषा का विकास जो है वो किस तरीके से कब कब होता है। जो अभी हमने पढ़े ना, क्राइंग, कूकना या ध्वनि में अंतर कर लेना या मानव ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करना, तो इन सभी को भी हम देख लेते हैं। जन्म के समय क्या होता है, बच्चा रोता है, कैसे अपनी भाषा का प्रदर्शन करता है, रोकर करता है। उसे भूख लगी है, पेट में दर्द है, उसे सोना है या उसे इरिटेशन हो रही है या कोई भी उसे दिक्कत है, वो क्या करेगा, रोएगा। लेकिन 12वें सप्ताह में क्या होता है, कूकना और बबलाना वो शुरू कर देता है 12वें सप्ताह में। 16वें सप्ताह में क्या होता है, ध्वनियों में अंतर कर लेना और मानव ध्वनि अपनी के प्रति अनुक्रिया करना। जैसे कि इसकी मम्मी कुछ बोल रही हैं या कोई भी कुछ बोल रहा है, उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करने लगता है, जैसे हंसने लगता है, रोने लगता है। तो ये सब क्या है, प्रतिक्रिया बच्चा करने लगता है 16वें सप्ताह में जाकर। तो ये हमने देखा। और इसमें क्या देखना है, 20वें सप्ताह में जब बच्चा होता है तो स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां उत्पन्न वो करने लगता है। कुछ कुछ स्वर और व्यंजन ध्वनियां उत्पन्न करने लगता है बच्चा। 6वें माह में जब वो जाता है तो एक शब्द तक बबलाना, जैसे कि माँ, मुँह, दा, दी, ये सब बोलने लगता है 6ठे माह में बच्चा, ठीक है। 8वें माह में क्या करता है, माँ, मुँह, दा, दी, दो, ये दोबारा मतलब दो दो बार बोलने लगता है, जैसे माँ माँ, इस तरीके से। तो ये 8वें माह में ये प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है। 12वें माह में क्या होता है, जब बालक एक साल का हो जाता है तो वो 3 शब्दों की शब्दावली बोलने लगता है, यानी कुछ शब्दों की समझ उसमें हो जाती है 1 साल में होकर। 18 माह में बच्चे में देखा जाता है कि अभी भी बबलाना है लेकिन 20-20 शब्द तक वो बोल लेता है, बबलाता है लेकिन 20-20 शब्द तक वो बोल लेता है, सभी संयुक्त प्रकार से, यानी कि कोई एक सेंटेंस पूरा नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप देख लीजिएगा। 24 माह में क्या होता है, यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो 50 से अधिक शब्दों का उसे ज्ञान हो जाता है, 2 शब्दों का वो वाक्य बनाना सीख जाता है, ठीक है। 24 माह यानी 2 साल का जब वो हो जाएगा, 50 से अधिक शब्दों का उसे ज्ञान हो जाता है और 2 शब्द, कोई भी 2 शब्द हो गए, उनका वाक्य बनाना वो सीख जाता है, जैसे मामा, पापा, दादा, दादी, इस तरीके से वो बोलना सीख जाता है। फिर हम देखेंगे कि कुछ वाणी विकार भी पाए जाते हैं बच्चों में। भाषा विकास के साथ साथ बच्चों में वाणी विकार भी देखे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके कारण भी पूछे गए हैं। तो पहला आता है, इसमें पहला आएगा लिस्पिंग, ठीक है। लिस्पिंग क्या होता है, अशुद्ध उच्चारण। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तुतलाना, हकलाना और अशुद्ध उच्चारण, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आपको अच्छे से पढ़ना है, कारण भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला वाणी विकार जो है वो है अशुद्ध उच्चारण, जिसे हम लिस्पिंग कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद रखिएगा। लिस्पिंग का मतलब होता है कि यदि बच्चा रे को ले बोले या फिर ए बोले, ठीक है, से को शे बोले, जैसे रोटी को लोटी बोलना, तो ये क्या होता है, ये लिस्पिंग कहलाता है। अशुद्ध तरीके से बच्चा उच्चारण कर रहा है, तो ये किसकी कमी से होता है, किस कारण ऐसा होता है कि बच्चा अशुद्ध तरीके से उच्चारण कर रहा है। तो ये कब कब करता है, जब जबड़ों, दांतों और होठों की रचना ठीक प्रकार से न हो, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण का दूसरा कारण है कि शैशवकालीन भाषा को दोहराने की प्रवृत्ति, ये कब देखी जाती है, तो जैसे कि बच्चा होता है, कुछ बोलता है, जैसे रोटी को लोटी बोल रहा है, उसके पेरेंट्स है उसे देखकर हंस रहे हैं, तो बच्चा भी खुश होने लगता है और इसी तरीके से वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी प्रवृत्ति इसमें देखी जाती है। दूसरा क्या है, अस्पष्ट उच्चारण, ठीक है। अस्पष्ट उच्चारण यानी स्लरिंग। स्लरिंग में क्या होता है, स्लरिंग में क्या होता है, अस्पष्ट से अभिप्राय, कभी कभी बच्चा किसी शब्द को, किसी एक अक्षर को उच्चारित नहीं करता है, जैसे कि, तो स्लरिंग में क्या होता है, कभी कभी बच्चा किसी शब्द को, किसी एक अक्षर को उच्चारित नहीं करता है, जैसे आपने देखा होगा अध्ययन को अध्ययन, ठीक है, समानांतर को समांतर। तो ये क्या है, अस्पष्ट उच्चारण यानी स्लरिंग होता है। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों याद करिएगा, इनके अर्थ क्या होते हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, ठीक है, कारण भी पूछा गया है एग्जाम में। तो होठ, जीभ या जबड़े की निष्क्रियता इसका प्रमुख कारण होता है। दूसरा क्या है, यदि स्वर अंगों में पैरालिसिस का प्रभाव है। तीसरा, यदि बच्चा अत्यधिक भय और संवेगात्मक तनाव में है तो क्या करेगा, वो इस तरीके की भाषा बोलता है अस्पष्ट तरीके से।
फिर देखते हैं तीसरा। तीसरा होता है तुतलाना। तुतलाना यानी कि स्टंटरिंग। ठीक है, स्टंटरिंग में क्या होता है, तुतलाने में बालक किसी शब्द के प्रथम अक्षर या समूह को या पूरे शब्द को कई बार दोहराता है। तुतलाना आपको पता ही होगा, जैसे गाड़ी छूट गई को बोलेगा गे गे गे, कई बार वो बोलेगा। ठीक है, गाड़ी, फिर छः 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 छूट गई। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, तुतलाना कहलाता है। तुतलाना यानी कि स्टंटरिंग, ये आप याद रखिएगा। फिर आगे देखेंगे हकलाना। हकलाना और तुतलाना दोनों ही अलग है, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, अलग अलग हैं ये दोनों। आप यदि बुक से पढ़े, आप यदि घटना चक्र जो है प्रीवियस ईयर का, वहाँ पे कुछ आंसर वहाँ पे गलत भी दिए हुए हैं, लेकिन आप यदि बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पर सही तरीके से दिया हुआ है। हकलाना, हकलाना यानी स्टेमरिंग। स्टेमरिंग में क्या होता है, हकलाना तुतलाने से भिन्न होता है। तुतलाने में किसी ध्वनि को बार बार दोहराते हैं, जैसे गाड़ी छूट गई को अभी हमने देखा था ना, गा गा गा। तो इसमें क्या है, किसी ध्वनि को हम बार बार दोहरा रहे हैं तुतलाने में। लेकिन हकलाने में ध्वनि ही अवरुद्ध हो जाती है। किस तरीके से, आप किसी व्यक्ति को कहें कि हम वहां गए थे, ठीक है, हमको कहकर आगे शब्द बोलने की कोशिश करना, परंतु जल्दी से नहीं बोल पाना। हम वहां गए थे, तो इसमें हमने हम बोल दिया, लेकिन आगे के शब्द बोलने में बहुत टाइम लगाना, ये क्या कहलाता है, हकलाना कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, किसी शब्द को बार बार दोहराना। ठीक है, तो ये हो गए आपके। उसका कारण क्या होता है हकलाने का, हकलाने का कारण है संवेगात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं। डरा हुआ है बच्चा या घबराया हुआ है तो हकला सकता है वो। हकलाने के कारण पूर्ण शरीर का असंतुलित होना भी होता है। स्वर यंत्र या गला, जीभ, फेफड़े और होठ सभी का संतुलन बिगड़ा होना, या बालक में हकलाने का दोष उत्पन्न होना। किसी किसी में ये जो प्रवृत्ति है बच्चे में देखी जाती है, तो ये सब देख लीजिएगा आप। फिर है तीव्र अस्पष्ट वाणी। ठीक है, तीव्र अस्पष्ट वाणी यानी क्लंटरिंग। क्लंटरिंग में क्या होता है, इस प्रकार की वाणी विकार में बालक तीव्र गति से बोलता है, बहुत स्पीड से बोलता है, जिसके कारण जो उसकी भाषा है वो स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ पर नहीं होती है लिख लीजिएगा आप, ठीक है, स्पष्ट नहीं होती है। तो ये क्या कहलाता है आपका, क्लटरिंग कहलाता है। तो ये हमने देखे जो भी भाषा विकार हैं उनके बारे में। वाणी विकार हैं, भाषा संबंधित वाणी विकार को हमने देखा, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक था आपका लिस्पिंग, ठीक है, दूसरा है स्लरिंग, फिर देखा हमने स्टंटरिंग, स्टंटरिंग के बाद देखा हमने स्टैमरिंग, स्टैमरिंग के बाद हमने देखा यहाँ पर क्लटरिंग। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम देखेंगे शारीरिक विकास बच्चे में किस तरीके से होता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब बालक अपने 1 साल का हो जाता है या फिर 2 साल का हो जाता है तो उसका वजन कितना हो जाता है या उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, या जब बच्चा प्रथम अपने जन्मदिन पर वो कितने वजन का होता है या कितनी उसकी औसत आयु हो जाती है, सॉरी ऊंचाई हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जन्म के समय जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 50.4 लड़के की, और लड़की की होती है 50.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है औसत ऊंचाई है, इसको आप देखिएगा। 3 माह में 59.4 और 59.1, ठीक है, लड़की की और लड़के की दोनों की यहाँ पर दी हुई है। 4 से 6 माह में जब बच्चा जाता है 65.9 और 65.5 लड़की की होती है। ऊंचाई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो अनुमानित है औसत ऊंचाई की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 10 से 12 माह में यानी 1 साल तक कितनी हो जाती है, 74.3, 73.5, ठीक है। और जब वो बालक 2 साल का हो जाता है यानी 24 माह तक आते आते 86.0 और 85.0 यानी 85.0 हो जाती है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिए। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, जन्म के समय आपसे पूछ सकता है, दूसरा 1 साल के लिए आपसे पूछ सकता है, तीसरा 2 साल के लिए आपसे पूछ सकता है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, 3 तो कम से कम याद ही करके चलिएगा। फिर इसमें देखते हैं हम जो उसका वजन है बच्चे का वो कितना होता है। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है, तो 3.1 किलोग्राम और लड़की का 3.2 किलोग्राम, ठीक है। 3 माह तक आते आते 5.7 और 5.4 लड़की का हो जाता है। 4 से 6 माह में आते आते 7.4 लड़के का वजन और लड़की का 7.0 हो जाता है।
1 साल तक आते आते 9.3 पूछ लिया जाता है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका जब या फिर प्रथम उसका जन्मदिन होता है तो उसमें उसका वजन कितना होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। फिर लड़की का 9.0 और जब 1 साल तक हो जाता है तो उसका लड़के का वजन 11.9 किलोग्राम और लड़की का 11.6 किलोग्राम हो जाता है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करेंगे नाड़ी संस्थान का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का विकास कैसे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से भी पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन। तो आयु यहाँ पर लिखी हुई है और मस्तिष्क का भार, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। जन्म के समय चौथाई भाग हो जाता है 9 माह में, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन इस टाइप से आपके बनते हैं। तो किस किस तरीके से कितना मस्तिष्क का भार किस अवस्था में या किस माह में या किस वर्ष में कितना हो जाता है, तीनों का यहाँ पर लिखा हुआ है। जन्म के समय 9 माह में और 2 वर्ष तक आते आते, ठीक है, कितना परिवर्तन इसमें होता है। फिर हम देखेंगे दांत निकलना। दांत निकलते हैं बच्चे के तो 6 माह में अर्थात 2 वर्ष की आयु तक पूरी होने तक ऊपर के 2 दांत तथा नीचे के 2 दांत, इस प्रकार से 4 दांत बच्चे के निकल आते हैं। कब से कब तक, तो ये 6 माह से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होने पर बच्चे के 2 ऊपर के तथा 2 नीचे के दांत निकल आते हैं। इस प्रकार से 4 दांत बच्चे के निकल आते हैं। तो दांतों का जो टीथ वाला मैंने अलग से कराया था क्लास, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। बाकी अगर कोई चीज़ें आपकी ऐसी रहेंगी ना, उनको हम लोग अलग से करा देंगे जब एमसीक्यू कराएंगे। अगर कोई चीज़ आपकी छूट जाएगी तो एमसीक्यू के माध्यम से वहाँ पर करा देंगे, ठीक है। सामाजिक विकास बच्चे में किस तरीके से होता है ये हम तो सामाजिक विकास में पहला आता है अनुकरण। अनुकरण यानी कि बच्चा जो है शेष अवस्था में कई सारे सामाजिक व्यवहार करता है। बालक सबसे पहले क्या करता है, मुख आकृति यानी फेशियल एक्सप्रेशन देता है, जैसे कि हाव भाव प्रकट करता है, फिर भाषा का, और सबसे अंत में संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करता है। जैसे कि बच्चा क्या करेगा, बच्चे को कोई गोद में लेगा तो वो मुस्कुराएगा या रोएगा, ठीक है, या फिर मतलब गोद में जाने के लिए उत्साहित होगा। तो ये सब क्या है, अनुकरण है। शेष अवस्था जो कि सामाजिक व्यवहार बच्चा कर रहा है किसी के साथ शेष अवस्था में, ठीक है। आश्रित यानी डिपेंडेंसी, इसमें क्या होता है, शेष अवस्था में यह प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इस अवस्था में बालक को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा। यदि बालक को गोद में ले लें तो वो क्या करेगा, सीने से, माँ के सीने से लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंसी की तरफ ये जो है व्यवहार करता है बच्चा, ठीक है, डिपेंडेंट होता है। फिर है सहयोग, ठीक है, कॉपरेशन। शेष अवस्था में जहाँ को ईर्ष्या पाई जाती है वहाँ पर सहयोग भी पाया जाता है बच्चे में। इसमें सहयोग की भावना का विकास होने लगता है। बच्चा क्या करता है, अपने खिलौने को दूसरे बालकों के साथ मिलकर खेलता है। 2 वर्ष तक की अवस्था में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चा सहयोग की अवस्था उसमें होती है, यानी सहयोग का भी विकास उसमें देखा जाता है। बच्चा अपने खिलौने के साथ साथ दूसरे के खिलौने के साथ भी खेलता है और अपने खिलौने को दूसरे बच्चों को खेलने के लिए भी देता है। तो ये कॉपरेशन की जो विकास है इसमें होता है। शर्मीलापन बच्चे में देखा जाता है, ये विशेष गुण होता है। आपने देखा होगा, एक 2 साल का बच्चा होगा, यदि कोई घर पे कोई अपरिचित आ जाए तो उसे देखकर शर्माने लगता है, ठीक है, भाग जाते हैं बच्चे, उनको कितना भी बुलाए, ठीक है, नमस्ते भी नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो ये शर्मीलापन भी उनमें देखा जाता है। तो ये हमने कुछ विशेषताएं देखी और कुछ विकास देखे जो बच्चे में होते हैं। ये जो क्लास थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसको आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी, फर्स्ट पार्ट की भी और सेकंड की, दोनों की ही एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो संवेगात्मक विकास हमने देखे बच्चे में कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, भय देखा, क्रोध देखा, ठीक है, जुगुप्स, और 12वें माह में प्रसन्नता होती है, उल्लास, स्नेह, ये सब देखा जाता है। जिज्ञासा बच्चे में देखी जाती है। भाषा की अवस्थाएं हमने देखी, जब उसे बोलना नहीं आता तो वो किस तरीके से प्रकट करता है अपनी बातों को, क्राइंग, कोइंग, बबलिंग, जेस्चर्स, ठीक है, क्राइंग हो गया, तो ये सब हमने देखा, ठीक है। हाव भाव किस तरीके से बच्चा प्रकट करता है, शब्दावली वो किस तरीके से शब्दों को बोलना शुरू करता है, किस माह में, किस साल में, तो ये हमने देखा। भाषा का विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या विकार देखे जाते हैं, जो वाणी विकार है उनको यहाँ पर हमने देखा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। और फिर हमने देखा
शारीरिक विकास किस तरीके से होता है बच्चे में, उसकी औसत ऊंचाई हमने देखी, औसत वजन किलोग्राम हमने देखा, किस माह में कितना होता है, और मस्तिष्क का विकास किस किस तरीके से होता है, किस किस एज में, ठीक है। दांत निकलना, कब बच्चे के 2 साल तक कितने दांत निकल जाते हैं, सामाजिक विकास हमने देखा। तो इस टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी, होम साइंस वर्ल्ड के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू।